बेनीवाल मैं तो कितनी बातें सीख गया। बोल को कपड़ा उस्त्री कराए ला तो क्यों बकवास कर, तो फिर फालतू में बैठा है। मैं दिल्ली में बैठा हूँ और मैंने अगर दिल्ली में हाथ मिला लिया तो इसका पींच के पानी निकाल दूंगा एक झटके में से। 2-3 दिन से आप भाषण सुन रहे हो बीजेपी के नेताओं के, किस तरह बोखलाहट के अंदर क्या क्या बात कह रहे हैं। मुझे अपने दिन भूलने की बात करे, खुद भूल गए कि क्या थे, कहाँ मैं लेके गया, पड़े थे धूप के अंदर, छाए में बिठाया, आप सबके कहने से सारा काम किया। लेकिन ये आदमी की फितरत है। और अपने लोगों की विशेष रूप से अपना व्यक्ति लंबा चल ही नहीं सकता, उसकी नजर लग जाती है। सिर्फ मैं ही 20 साल चला हूं राजस्थान में। ये शेखावटी से बैठे पूछ लो इनको कि थोड़ा सा पद मिला नहीं, सीएम बनने से पहले ही मुख्यमंत्री के रुमाल हिला के सीएम बन गए, सीएम बन गए, रुमाल हिलाना। अब तो है नहीं, सुनो बात तो सुनो। लेकिन 20 साल में मेरे नजर नहीं लगी, क्योंकि मैं पाक साहब आपकी सेवा कर रहा हूँ, गरीब को गणेश मान के सेवा कर रहा हूँ, और जो कहता हूँ करता हूँ, धोखा नहीं देता। दोगली बात जीवन के अंदर नहीं की कि एक को फोन कर दिया ऐसे और दूसरे को फोन कर दिया वैसे, ये काम मैंने नहीं किया। हाँ, आपको समझाने का प्रयास किया और मुझे खुशी है कि मेरे कहने से आप लोग मानते भी हो मेरी बात। कई बार झगड़े हो जाते हैं, राजीनामे शुरू में तो कम करते थे मेरे कहने से, लेकिन अब काफी मानने लगे, रुक जाते हो। अच्छी बात है ना, आपका ही तो फायदा हो रहा है कि आज हम आर्थिक युग आगे कैसे बढ़े। कंपटीशन का जमाना निश्चित रूप से। अगर एक व्यक्ति फॉर्च्यूनर खरीदता है तो बगल वाला फॉर्च्यूनर खरीदे, लेकिन वो ये नहीं करे कि उसकी मैं चोरी करवा दूं और मेरे फॉर्च्यूनर रख लूं। ऐसा तो संभव ही नहीं हो सकता, फिर तो समाज का विकास नहीं होगा, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वो फॉर्च्यूनर रखे, मैं भी रखूं, उसका घर अच्छा बने, मेरा भी बने और मेरे भाई का भी बने, और जो पीछे बैठा उसको भी आगे लाए। शेड्यूल कास्ट के हमारे भाई जिनके बिना आप सत्ता के अंदर कभी नहीं आ सकते, उनका ख्याल आपको विशेष रूप से रखना है। ये मैं हमेशा बोल रहा हूँ, आपको देखे जाता हूँ, और यही आपकी गाड़ी को सही पटरी पर लेके आएंगे। इस चुनाव के अंदर शेड्यूल कास्ट इतना वोट देगा जिसका अंदाज भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी को नहीं है। आज मैं देख रहा था कि किस तरह मदन राठौड़ जो बीजेपी का अध्यक्ष है, मेरे लिए कितनी गलत बात बोल रहा था। शर्म आने की बात है, जबकि मदन राठौड़ तो मतलब अभी जब इसका एमएलए का टिकट काट दिया तो ये निर्दलीय फार्म भरने के लोगों के इकट्ठा किया, फार्म भरा और दिल्ली वालों ने बात की, फार्म उठा लिया वापस, राज्यसभा में चला गया, वहां लोगों के तलवे चाटता घूमता दिल्ली के अंदर। मैं क्या समझता हूँ इसको, पता नहीं ऐसे कितने लोग मेरी पार्टी के अंदर होंगे, मदन राठौड़ जैसे, तो खुद की पार्टी के अंदर। तो वो मेरे को कह रहा, मैंने कहा तू तो तलवे चाटने वाला जानवर है। आप समझ गए कौन होता है? हाँ, तो समझ जाओ और क्या। वो मैंने बोला नहीं, उसमें लिख दिया मैंने। और भजनलाल आए, 2 बार आए, पूरा मंत्रिमंडल के घूम रहा है। भैया बापा ज्यादा खतरों को नहीं, क्योंकि रिचपाल की कमान संभाल ली बनवी साइड कोई वोट अगर गलती हूँ आज था तो बेबी बाजार। अब रिचपाल जी को एंटो खा रहे हो तो कोई माँ तो खराब हो गई, तो क्या न भाषण चालू कर दिया है। पुलिस तो नेड़ी देख लेना तो ताव छट कति मिस्टर बेनीवाल मैं तो कितनी बातें सीख गया। बोल को कपड़ा उस्त्री कराए ला तो क्यों बकवास कर, तो फिर फालतू का पागल आदमी तो करते ही नई बात कही है तो शब्द क्यों ना रहा मुझे फालतू। मारी बात सुनो, जको आदमी जको काम करे ना, अब मान लो मैं 3 बजे रात में फिरूं, ठीक है, तो लोग मन कहवे कि उधर मान ही फिर तो फिर ओ कहीं कर लियो, ओ कहीं मंत्री बन गो, तो मैं फिरूं, मैं कहीं नहीं, मैं फिर रही हूँ, नहीं बनना मुझे तो 1 नंबर की कुर्सी पे मेरे आदमी को बिठाना, ये लड़ाई लड़ रहा हूँ। अगर कोई आदमी किसी के साथ था तो उस फल को याद करने में क्या दिक्कत है? मैंने कितने मामलों में बचाया, मेरा जी जानता है, नहीं तो जेलों बाहर को ना तो बाहर था, ठीक है ना। ये सारी बातें जानते हैं, जानने के बाद भी अनजान बनना। पता है कि वो तो यहाँ बीजेपी में बैठा है, मैं दिल्ली में बैठा हूँ, और मैंने अगर दिल्ली में हाथ मिला लिया तो इसका पींच के पानी निकाल दूंगा एक झटके में से, ठीक है। ये क्या बड़े बड़ों का हो गया, कुछ है ही नहीं, सामान क्या इसके पास। और एक वो, और मुझे तो लग रहा है कि इसको भी वो जो गुमराह खींचने वाला उसने इसको एमडी खिला दी।
पक्की बात, एमडी खाए बिना बोल नहीं सकता कोई। मेरे खिलाफ बोलने से पहले 1000 बार सोचना पड़ता है। नशे के अंदर आदमी बोल देता है, नशा एक करता है, वैसे अफीम वगैरह तो खाता है। एमडी खा के बकवास करिए, और 13 तारीख को आप इतना वोट देना, उत्ते भी इसको सारी चीज निकल जाएगी पूरी साथ में। क्योंकि अब जरूरी हो गया गढ़ किलों के सामने डांस करना, नाचना, जगह जगह नाचना, ये काम है कोई आदमी का? ठीक है, बच्चे बोलते कभी अपने हाथ हिला दे बच्चों को उत्साह करने के लिए, लेकिन अपन धंधा ही पकड़ ले। अरे भैया तू फिर तेरी डांस पार्टी खोल ले अपने घर पे, डांसर जो लोगों को ले जाता रहे और नाचता रहे, कूदता रहे, पैसे भी कमा लगे। तो पैसे तो कमाना है भाई। किया ना स्कूल अस्पताल कैसे की, किसने तेरे मान्यता लाई, किसने तेरे हॉस्पिटल खुलाए, क्या था तेरे पास? क्यों बकवास करता फालतू की? सब जानते हैं। मेरे साथ था, मान और सम्मान था, मुझे छोड़ के गया। अपने समाज में तो सम्मान चला हट गया, अब दूसरे लोग लेके घूम रहे हैं, पीछे से मजाक भी उड़ा रहे हैं। कोई उसको रेवंत सिंह कह देता, कोई डांगी कह देता, कोई कुछ कह देता, कोई कहता है डांगा राम जी, कोई कहता है सांगा राम जी। तो वो तो मजाक खुद की बनवा रहा है। हाँ हाँ कह रहे हैं ना, वो उसने कह दिया अपने सीकर वाले मंत्री ने डांगा राम जी, और एक बोला लांगा राम जी। आप बिना जो एक मिनट, अब बीजेपी में कई तरह के नमूने हैं, तो ये तो पार्टी नमूनों की पार्टी है, अपनी है ही नहीं। ये किसान विरोधी पार्टी है, दलित विरोधी पार्टी है, सिर्फ अपने व्यक्ति को तोड़ के। इनके पास तो कोई कैंडिडेट नहीं था, 3 बार जमानत जब्त हुई बीजेपी की और 4 बार कांग्रेस की। उम्मीदवार था नहीं, इसलिए उधार का आदमी लेके गए। इसको पैसे की तंगी थी और ये मेघराज सिंह के पैरों में पड़ गया, और मेघराज ने इसको पैसा दे दिया कि हनुमान जी का प्रधान तोड़ के मैं हनुमान जी को हरा दूंगा। हनुमान जी बजरी के मामले में मेरे खिलाफ लड़ रहे हैं, जब इनका आदमी तोड़ के ले जा रहा हूँ। और कोई खेल नहीं था, सारा खेल वही था। और पैसे के लिए तो राव जी पता है कुछ भी कर सकता है। किसी का 1000 रुपये की फीस नहीं छोड़ता अपनी स्कूल के अंदर, और हॉस्पिटल के अंदर गलती से कोई भर्ती हो जाए तो उसके 1 लाख 1.5 लाख का बिल निकाल के देता, मार देता उस आदमी को वहीं पर। और वो क्या क्या कर्म कांड किए सारे आ जाएंगे सामने, चिंता क्यों कर रहे हो आप? तो मेरी तरफ उंगली करिए ना, तो परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। वो तो वसुंधरा ही नहीं बची थी, इसकी औकात क्या? इसलिए अभी 2 दिन अपने को इस चीज में लग रहा है कि कांटिया पंचायत से जो लीड आप देते हो बीजेपी से आरएलपी को, मेरे हिसाब से इस बार थोड़ी सी और उसको बढ़ाओ, 100-200 वोट है। अब क्या बढ़ाओगे ना? या रात को लेट हो गया, कम तो नहीं होगी लेट? क्योंकि हमारी ताकत तो देखो यही गांव है मजबूत। और अब की बार एक खुशी की बात यह है कि जिस तरह रोड में रात को सभा हुई, और खजवाना के अंदर रात को 2 बजे, खजवाना के लोग 2 बजे नहीं बैठते, धीरे धीरे अब जाके मामला लोग, और 3 बजे पालनी जोधा के अंदर स्वागत पट्टी में अपन कम से कम 5-7 हजार 10,000 वोटों की लीड लेंगे थे सड़क के इधर का। और इधर आप मजबूत हो, क्योंकि वहां मेघवाल समाज, बावरी समाज, देवासी समाज और गुजर समाज एक तरफ अपनी मदद कर रहा है उस इलाके के अंदर, निश्चित रूप से लीड होगी। सारे समाज वहां पे, यहाँ उन समाजों की गुजर रेबारी, यहाँ संख्या कम है अपने इस साइड में। और आपका आशीर्वाद मुझे बराबर लग रहा है। कोई छोटी मोटी नाराजगियां हो भी जाती है तो पारिवारिक लोग हैं, बैठ जाएंगे, बात कर लेंगे, लेकिन वोट उसी को देंगे। और किसकी जीत से पटाखे कहाँ चलेंगे इस बात का ध्यान रखना। अगर मैं जीतता हूँ पटाखे कहाँ चलेंगे, और वो जीतता है तो पटाखे कहाँ चलेंगे। और वो जीत भी जाएगा तो उसको नौकर की तरह रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ का राजा तो खींचने में बैठा है, उसके बाद तो उसको नीचे ही बैठना पड़ेगा। नहीं, वो तो उन्होंने ये बोला कि रेवंत रोवे भू भू, और बोले ओ जीती जनो नाची बहुत बढ़िया। राजा कह दिए नाचन जो को करे छोड़ी हुआ ना, राजा लागो इंगला रहे। और रीगी सतीश पुनिया ने लिया 7 बार हरियाणा। सिर्फ मैंने आमेर से पिछली बार जिताया, जब मेरे हाथ पांव जोड़े मैंने कैंडिडेट विड्रॉ किया, और जीतने के बाद अध्यक्ष बनने के बाद दिमाग खराब हो गया, बोले हनुमान ये वो फलाना। मैंने उम्मीदवार लड़ाया, हार गया। अब हरियाणा फिर गेलो उड़ो।
हमारे खिलाफ भाषण दें तो किसी को खींव सर है, कौन मानता किसी। हाँ ये बोला कि खींव सर बांग्लादेश नहीं बनने दूंगा कि तू क्या प्रदेश का सीएम है पीएम है कि तू नहीं बनने देगा। बांग्लादेश कैसे बन रहा भाई? बांग्लादेश में तो लूट खसोट मर्डर कत्ल, प्रधानमंत्री भाग गया वहां का सरंडी, और थली को बोल दिया ज्योति और रितपाल ने तालिबान और अफगानिस्तान। अब आप बताओ, वहां भी इलाज कर दिया, यहाँ भी कर दिया, अपने मान और सम्मान को ठेस लगाई और अंगुली उठाई। इस चीज का अपने को विशेष रूप से ध्यान रखना है। ऐसे लोग ये नहीं जानते, इनको लगा भाई 2000 के नजदीक अनुमान आ गया तो हमने दुर्ग सिंह को ज्वाइन करा लिया, इतने हजार बढ़ गए, इतने वहां से आ गए। इनके गणित से थोड़े, ऐसे गणित तो बहुत लोगों ने पहले लगाए थे मेरे को हराने के लिए, मैं हारा तो नहीं आज तक। और अब तो इतनी ताकत के साथ अपन लग रहे हैं पहले ही दिन से, और अपने को पता है कि 2000 की लीड थी, अब आप सब लग गए पहले ही दिन से, ये तो बहुत ऊपर जाएगी लीड। वोट 1,15,000 से ज्यादा वोट मिलेगा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को। हर वर्ग भोजास और तांतवास के अंदर जो स्वागत हुए उससे आप अंदाज लगा सकते हो कि राजपूत समाज भी वोट करेगा कई गांव में जबरदस्त तरीके से। सारे गांव में तो मैं नहीं कह सकता करे, लेकिन जहां बुला लिया, आदर सत्कार कर लिया और घोड़ी पे बिठा के घुमा दिया, बग्गी में ले गए और एक मुश्त हाँ भली तो वहां वोट 100% ठीक करेगा। और इसलिए भोजास के अंदर और तांतवास का जो कार्यक्रम हुआ उसमें ये मैसेज दिया रावणा राजपूत समाज, राजपुरोहित समाज, इस बार राजपुरोहित समाज 60% पोलिंग करेगा। अपने जितने वोट उनके पड़ेंगे उनमें 60% वोट आरएलपी पार्टी को मिलेंगे। तमाम समाज वोट देंगे और अपनी जो ताकत है वो तो आप हैं, महिला उम्मीदवार है तो इस बार बेटी हम महिलाएं ये भी जाएगी, आशीर्वाद देगी। हर कोई बटन अपना बोतल 1 नंबर पे, इसका फायदा भी मिलेगा अपने को 1 नंबर पे। और कुछ कनिका किस्मत वाली है, इसको तो सीधा एमएलए ही मिला था जब शादी हुई थी, बड़ा बड़ा एमएलए मिला, वो इसकी किस्मत भी काम करेगी। सारा मामला मेरे हिसाब से ठीक हो जाएगा और वापस इस भजनलाल की सरकार पे अपन सवारी करेंगे आरएलपी वाले। ये भजनलाल तो राज चालकों ने चलाना था नहीं पड़ी राव जी पहला। तो आशीर्वाद दो सब लोग, ध्यान रखना। अब मैं भी जाऊं 3-4 घंटा पढ़ूं और सुबह उठ पाँचों रवाना होना पड़े, नहीं तो लोग कहे साइड लगे 4-4 महीना ही फिर है। अरे मैं क्यों सर, मैं मेरे इलाके में फिर रहा हूँ और कहीं थोड़ी जा रहा हूँ। और 4 बजे आप इंतजार कर रहे हो, लोग करके दिखा दे 1 घंटा इंतजार नहीं करते लोग। हर सम्मान जो आप मुझे देते हो वो सम्मान इस प्रदेश में किसी नेता को नहीं मिलता, वो सिर्फ मुझे ही मिलता है। और मैंने 20-25 साल आपकी सेवा में समर्पित किए, किस तरह की परिस्थितियों के अंदर कितने से लड़ा, और मेरे घर पे अगर कोई आ गया तो उसकी वापस मदद की, और अगर मदद कर दी तो मैं चाहता हूँ वापस हमारी मदद करें लोग, लेकिन नहीं करते। लोगों की आदत है, एक बार काम निकल गया, एक बार एमएलए बन गए तो सोचते हैं कि हनुमान को हरा देंगे सारे के सारे मिलके चारों तरफ वाले। ऐसे थोड़ी हार जाऊंगा मैंने जो इस प्रदेश में कोई नहीं बना पाया। किसानों के लिए मोदी से लड़ाई लड़ी, जवानों के लिए मोदी से लड़ा, पहलवान बेटियों को न्याय दिलाया। और मेरी तो एक और है कि मेरे बारे में कोई बुरा सोचता ना ज्यादा तो उस नेता तो मामला खुद ही गड़बड़ हो जाता, मेरे को करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो आप देख लो, जब वसुंधरा ही नहीं टिकी तो भजनलाल और ये छोटे मोटे लोग नहीं टिक पाएंगे। ब्राह्मण तो मुझे वोट दे रहा क्यों सर, और ये और कह रहा है कि हनुमान जी आप अगर वसुंधरा जी को नहीं भगाते भजनलाल नहीं आता, इसलिए हम तो आपको वोट देंगे कि ब्राह्मण सीएम आप नहीं बनवाए। बहुत धन्यवाद। कांटिया के अंदर हम फिर मिलकर विकास के जितने भी काम है पूरे कराएंगे। हमारी कुछ सड़कें 1-2 बच गई वो भी कराएंगे। कांटिया के चारों तरफ सड़कों का जाल बिछा, और कांटिया से जब ये रोड जाएगी आपकी दातिना तक आचीना होते हुए तो एक बहुत अच्छा ट्रैक बन जाएगा। 4-5 सड़कें वो भी जल्दी पूरा करा के, और कांटिया को सड़क, पानी, स्कूल, बिजली के मामले में एकदम ठीक करेंगे। ये तो मेरा जो 4-5 पंचायत है उनमें लड़ की पंचायत है, और आप ध्यान भी रखते हो, ताकत से काम, और हर तरीके से मुझे पता है चुनाव के समय कितनी पुलिस आके खड़ी हो गई थी, फिर भी 6 बजे तक लड़के वोट डाल रहे। जब मैं आया था तब तक आप हम वोट डाल रहे थे। तो आप मजबूत हो और ये मजबूती अपने को रखनी है, और मेरी मजबूती में आपको कोई कमी नहीं आएगी। ये जो बच्चे आपके बैठे हैं इनका भविष्य सुरक्षित है, और खींव सर को सुरक्षित हाथों में रखना है।
गलत हाथों में अगर एक बार दे दिया तो बहुत बड़ा पश्चाताप करना पड़ेगा। आपको ध्यान रखना है कि दोनों उम्मीदवारों में होशियार कौन है। रहमत तो एक बार अखबार उल्टा पकड़ के मेरे को कह रहा था, देखो देखो साहब सवारियां बस लटकी उल्टी। मैंने कहा अखबार से सीधा पकड़, बस के ऊपर सवारी बैठ पड़ रही है, उसकी गलती नहीं, मेरी बात नहीं है गलती उसकी, वो होशियार बनने की कोशिश करता रहा जी, होशियार बनने की कोशिश है को नहीं तो हाँ दिमाग दूजा काम हम घणो चाले मेरे को तो हैं के नाचना में थे क्या तो कल्ला बढ़िया नाचो पिन ठाको नहीं था ना मजाक उठावे तारे और नाचे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। अब नाचने का तो लोग मेरे को भी बच्चे कहते थोड़ा बहुत छोटा मोटा मुझे करना पड़ता कि जिद कर ले, लेकिन उसके जिद नहीं नाच सकते।